जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस्तकबाल है दोस्तों। आज मदरसा पैरा टीचर को मैं बहुत ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उनके कमेंटों का जवाब मिल गया होगा कि नियुक्ति आदेश कब जारी होंगे। उनकी नियुक्ति आज 11 तारीख से प्रत्येक बंदे का इस आप फॉर्मेट देख रहे हो, इस फॉर्मेट के अंदर उनका नियुक्ति का आदेश जारी हो चुके हैं। पदनाम चेंज हो चुका है, सैलरी 16,900 की आदेश हो चुके हैं। तो आपको ढेर सारी मुबारकबाद कि आपके नियुक्ति का आदेश प्रत्येक मेंबर का 5656 है, उनमें प्रत्येक व्यक्ति का इसी अनुसार आपका नियुक्ति का आदेश जारी होगा। जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें मदरसा शिक्षा सहयोगी अनुदेशक की नियुक्ति के आदेश एवं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम रखा गया 11 मई 2023 को। इसमें कुछ पिक्चर में पहले आपको दिखाऊंगा, फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये वितरण कार्यक्रम रखा गया। उसमें इन 20 बंदों को अभी वितरित किया गया जयपुर के अंदर। राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के टोटली 20 लोगों को वितरण किया गया नियुक्ति आदेश। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर इसमें बाकी लोगों का कब होगा और कहां पे ये नियुक्ति आदेश मिलेंगे, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना चाहूंगा, एक तो DMW ऑफिस आपके जिला के अंदर है, वितरण के लिए क्या वहां होगा, तो इस चीज को लेके जब अभी बात हुई वहां पे, तो वहां ये लोग लगे रखे हैं रातों की रात के अंदर, हम 4-4 बजे तक काम कर रहे हैं। और ये नियुक्ति आदेश है, ये हम प्रयास कर रहे हैं कि इस चीज को ऑनलाइन डाल दिया जाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना नियुक्ति आदेश निकाल ले। तो इस चीज को लेके प्रयास ये है कि ऑनलाइन भी किया जा सकता है कि कहीं किसी को जाना नहीं पड़े। प्लस दूसरी बात है, जिलों के अंदर इनको जो DMW ऑफिस है वहां पे इनको वितरण किया जाएगा अलग अलग जिलों के अनुसार। तो ये दो स्थितियां हैं। अभी बात की कि प्रयास ये भी है कि पहले हम ऑनलाइन डाल दें जिससे प्रत्येक व्यक्ति है उनको कोई असुविधा नहीं हो कि उनको वहां पे जयपुर आना पड़े। तो जयपुर नहीं आना पड़े, इसके लिए ये प्रयास है कि उनको ऑनलाइन ही डाल दें जिससे कि हर व्यक्ति को आसानी से प्राप्त हो सके। ये है इसी फॉर्मेट के अंदर राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर के द्वारा 11/5/2023 को नियम 12 नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। इमरान खान पुत्र महबूब खान, निवासी नागौर, ग्राम नागौर, तहसील डीडवाना। ये ग्राम भी नागौर ही दे दिया, कुछ मिसप्रिंट भी हुआ है यहाँ पे, उसकी चिंता नहीं करनी है। आपका ये नियुक्ति आदेश है, ये फाइनल हो चुका है। किसी माइनर मिस्टेक या प्रिंट में कोई अगर मिस्टेक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। शिक्षा अनुदेशक के पद के लिए आवेदन के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि श्री इमरान खान राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के अधीन उक्त पद पर चयनित किया गया है। कौन से पद पे? शिक्षा अनुदेशक पद पे। मदरसे का नाम आ जाएगा मदरसा फैजान गरीब नवाज डीडवाना, जिला नागौर। पंजीयन संख्या आ जाएगी 2714। और ये जो नियम है नीचे दिए हुए हैं 127 नंबर पे, 128 नंबर पे ये क्रमांक दे रखे हैं कि आपको 16,900 मात्र शब्दों में प्रतिमाह एक पारिश्रमिक निर्धारित है। इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उक्त निर्धारित किए जा रहे मानदेय में अधिकतम मानदेय प्राप्त है, यानी इससे अधिक मानदेय अगर किसी को प्राप्त हो रहा है तो कार्मिक को वर्तमान में प्राप्त मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। उपयुक्त के अतिरिक्त वह निम्नलिखित लिए भी हकदार होगा। किस किस के लिए? मेडिकल पॉलिसी के लिए भी हकदार होगा। मूल वेतन में अधिकतम 10% का ये NPS वाला भी सिस्टम होगा। दुर्घटना बीमा भी होगा। और इसमें ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए यात्रा भत्ता है। यानी ये जो फॉर्मेट दिया गया है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है, उसी की तर्ज पे इनको भी फायदा देने की पूरी इसमें कोशिश की गई है कि इनको भी ये चीजें मिले जिससे इनको अन्य फायदे भी मिले। जैसे ड्यूटी पर यात्रा भत्ता, ये नियम 1971 के अधीन ही इनको दिया जाएगा। सैयद मुकर्रम शाह RS सचिव है और MD चौबदार अध्यक्ष है, इनके द्वारा इसको अनुमोदन कर दिया गया। इनको 20 बंदों को वहां पे बुला के इनका वितरण किया गया डेमो के तौर पे। बाकी सबका वितरण है वो प्रयास ये है कि
ऑनलाइन ही इन पोर्टल पे इनको डाला जाएगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति प्रिंट निकलवा सके। और अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो आपको जिलों के अंदर आपको डीएमओ डब्ल्यू ऑफिस है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। प्रयास यह है कि ऑनलाइन किया जाएगा। ढेर सारी मुबारकबाद। अब इस चीज को लेके कई नेगेटिव पॉइंट भी लोग बता रहे हैं कि इसमें एक चीज लिखी हुई है कि ये मेन पॉइंट ये है इसमें कि संविदा पर समयावधि 5 वर्ष कालावधि के लिए अर्थात दिनांक 10/5/2028 तक सेवानिवृत्ति दिनांक, ये इंपॉर्टेंट है। इसको लेके कंफ्यूज है कि सेवानिवृत्ति की डेट दे दी है कि आपको 5 साल के लिए इन पे निबंधों और शर्तों में नियुक्त किया जाता है। तो आपको बता दूं मैं, आप ना तो 5 साल इस पद पे काम करोगे, ना आपको इसको चिंता करने की आवश्यकता है। उससे पहले आप नियमित हो रहे हो तो आपको इस चीज की चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं है। और आपका नियमितीकरण का जो प्रोसेस है वो भी प्रगति पे है, बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, उसका मैं नोटिफिकेशन इस पे डाल दूंगा। आज ये बहुत बड़ी बात है कि ये चीज होना जरूरी था। इससे पहले एडॉप्शन, अगर आप सेवा नियम में नहीं आओगे तो आप ये समझ लो 1 सीढ़ी नीचे हो, आप नियमितीकरण की सीढ़ी से 1 सीढ़ी नीचे हो, ये होना जरूरी था। अब आप नियमित के लिए कुछ भी अगर करना चाहो, आप अपनी बात रखना चाहो, अब आप नियमितीकरण के लिए बात करेंगे। उससे पहले आप पॉजिटिव रहो। और पॉजिटिव मैसेज है कि आपका नियमितीकरण है वो फाइनली, मैं कह रहा हूं, आपको विश्वास रखना है। कब तक इंतजार करना है, ये करना है, हजारों सवाल है, इनके जवाब नहीं होते हैं। काम हो रहा है और उसका इंतजार करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कुछ भी आपके पास में ऑप्शन नहीं है। बाकी ये मैं आपको बता सकता हूं कि आगे जो जानकारी मिली उसके अनुसार पॉजिटिव है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, न ही इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। आपको इससे पहले आप नियमित हो रहे हो तो इस पे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। और नेक्स्ट जो आपको आदेश निकलेगा उस पे मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।